नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे कोरोना लौट रहा है कि जी हां, एक बार फिर से कोरोना लौटने लगा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब चौथी लहर का भी डर सताने लगा है। ऐसे में दिल्ली से सटे पानीपत जिले में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। पानीपत में फिर से कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा में कोरोना से राहत को देखते हुए पिछले दिनों मास्क फ्री का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है और बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के बढ़ते केसेस में केंद्र ने चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इन राज्यों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मुमकिन है कि इन राज्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएं। वहीं कोरोना वायरस का XE वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर के देशों में चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि शुरुआती स्टडी में पता चला है कि ये अब तक के सबसे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है और 10 गुना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी अब बता देते हैं कि देश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। देश में 1150 नए केस मिले। 1194 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिर पैर पसार रहा कोरोना। 83 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ 98.76% कोरोना का रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो फिर पैर पसार रहा है कोरोना। यहां पर अब कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब चौथी लहर का भी डर लोगों को सताने लगा है। आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से ये बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति इस समय देश में कोरोना की है। तो फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। देश में कोरोना के 1150 नए केस मिले हैं। 1194 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 83 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में सरकारों को इसे लेकर के समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि स्थिति को पहले ही कंट्रोल में लिया जा सके। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना लौट रहा है कि अभी आपको हमने बताया कि देश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। आइए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा, और हरियाणा की क्या कुछ हरियाणा में कोरोना की स्थिति है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 55 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई। अगर हम बात करते हैं हरियाणा में रिकवरी रेट की, तो 98.89% रिकवरी रेट पहुंच गया है। तो हरियाणा में कोरोना के 67 नए केस मिले हैं। 55 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते नहीं हुई कोई भी मौत। तो आपको बताते चले, ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट मिलकर के XE वेरिएंट को बना रहे हैं। BA1, BA2 सब वेरिएंट से मिलकर बना है XE वेरिएंट। तो हम बात कर रहे हैं XE वेरिएंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये XE वेरिएंट क्या है। आपको बता दें कि अब जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं, उन मरीजों में XE वेरिएंट मिल रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि गुजरात में XE वेरिएंट का एक केस मिला है और 10 गुना ज्यादा तेजी से XE वेरिएंट फैलता है। तो हरियाणा में कोरोना के 67 नए केस मिले हैं। 55 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना का रिकवरी रेट 98.89% पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना के मिले 67 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते हरियाणा में नहीं हुई एक भी मौत। तो एक बार फिर से कोरोना लौटता नजर आ रहा है। परेशानी यहां पर लोगों की बढ़ चुकी है। ऐसे में दिल्ली से सटे पानीपत जिले में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट में आ गया है।
पानीपत में फिर से कोरोना की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, तो वहीं दिल्ली और हरियाणा में कोरोना से राहत को देखते हुए पिछले दिनों मास्क फ्री का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन अब केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिख दी है और बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। तो XE वेरिएंट 10 गुना तेजी से फैल रहा है और जो केस अब मिल रहे हैं उन मरीजों में XE वेरिएंट देखने को मिला है। तो गुजरात से एक मरीज सामने आया है और उस मरीज के अंदर XE वेरिएंट पाया गया है। तो यहां पर अब कहीं ना कहीं चौथी लहर का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं XE वेरिएंट की और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि अब आपको भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कोरोना लौट रहा है। तो बात कर रहे हैं कोरोना लौट रहा है की, और इसी के साथ अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से कोरोना वापस आ रहा है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, सरकारें किस तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं और हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव भी जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना वापस आता नजर आ रहा है और इस बार जो वेरिएंट सामने निकल कर आया XE वेरिएंट, ये 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से प्रेडिक्शंस भी थी कि कोरोना वापस आ सकता है, वही होता दिख रहा है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारी इम्यूनाइजेशन कवरेज बहुत अच्छी है, वैक्सीनेशन कवरेज बहुत अच्छी है और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 18 साल से ऊपर सभी लोगों को बूस्टर की अनुमति दे दी है, जो पहले सिर्फ 60 साल से ऊपर में थी। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि 6 से 9 महीने में हम जानते हैं कि इम्यूनिटी फेड होती है और वैक्सीनेशन आपको वो बूस्ट दे सकता है। इसको प्रोटेक्शन डोज कह सकते हैं या बूस्टर डोज कह सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी लेटेस्ट में ही मास्क हटाने की गाइडलाइंस आई थी, तो लोगों को एक राहत की सांस थी कि शायद अब उनको बाहर निकलते हुए मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद उसको वापस लेते हुए अब समय आ चुका है कि हमको शायद वो एडवाइजरी जो थी उसको वापस ले और लोगों को मास्क 2 गज की दूरी का वापस से ध्यान दिलवाते हुए उसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये XE वेरिएंट है, ये सिलेक्टिव प्रेशर की वजह से बनता है। देखिए, कोरोना म्यूटेट होता रहेगा, कोरोना नहीं जाने वाला है, ये बात आप समझ के रखिए। ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे, पर अब शोध इस बात की चल रही है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बात चल रही है, जीनोमिक सर्विलेंस की बात चल रही है कि हम लोगों को देखते रहे कि कौन सा वेरिएंट है और क्या वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंपॉर्टेंस है या नहीं है। मतलब आपका जो वेरिएंट है, XE वेरिएंट है, वो किस प्रकार से फैलेगा, इस पे शोध करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अभी तक ये पता चला है शुरुआती रुझानों में कि ये तेजी से फैलता है, बट क्या ये इम्यूनिटी को बीट कर पाएगा, वैक्सीनेशन को बीट कर पाएगा, बूस्टर को बीट कर पाएगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जब तक ये शोध आता है और ये पता चलता है कि साइंटिस्ट ये बताएं कि XE वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या नहीं है, तेजी से फैलेगा या नहीं फैलेगा, तब तक अपने को प्रिकॉशन लेना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और प्रिकॉशन है बूस्टर डोज लगवाने की, दूसरा इंपॉर्टेंट है मास्क और 2 गज की दूरी वापस से बना के रखने की आवश्यकता है। तभी हम इस खतरे को जो अभी हमारे सर पे मंडरा रहा है उसको हम हटा पाएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब BA.2 आया था, इसी प्रकार से आया था, उसमें मोर्टेलिटी कम थी, पर उसने हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं धक्का लगाया था, क्योंकि जनवरी फरवरी में इतने सारे लोग इकट्ठे कोरोना से ग्रसित हुए कि इंडस्ट्री बंद हो गई, हॉस्पिटल बंद करने की जरूरत पड़ गई, नर्सेस कम हो गई, डॉक्टर्स कम हो गए। तो हमको ऐसे वाले मुद्दे पे नहीं पहुंचना, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि बहुत
तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इस बार कोरोना हमारे को आर्थिक रूप से भी नष्ट कर सकता है, यह समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल राहुल जी, आपके पास वापस आऊंगी और जानकारी आपसे लूंगी। रुक कर लेते हैं प्रवीण आपका। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं लौट रहा है कोरोना की, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट कई जगहों पर पाया गया है। एक्सी वेरिएंट 10 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में अब सभी को सतर्क होने की जरूरत है। जिस तरीके से हरियाणा को, दिल्ली को, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र को पत्र लिख दिया गया है कि सरकारें अलर्ट पर हो जाएं, क्योंकि यहां पर कोरोना वापस आते नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? किस तरीके से तैयारियां आप की जानी चाहिए ताकि हम इस स्थिति से भी लड़ सकें? जी सृष्टि, देखिए गुरुग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं, और अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो अब उनका आंकड़ा 50 से पार जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि कोरोना आ रहा है, क्योंकि 61 केस कल देखने को मिले थे कोरोना के। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने हरियाणा और दिल्ली को लेकर चेतावनी दी है, तो उस पर प्रशासन लगातार अमल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव सटा हुआ है और लाखों लोगों की आवाजाही होती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन नियमों का पालन करें। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी के जो मास्क हटाने की गाइडलाइन जो है खत्म कर दी गई थी 31 मार्च से, कहीं ना कहीं उसकी अब दोबारा जरूरत महसूस हो रही है। जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं और हमें अगर चौथी लहर से बचना है तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, और नवरात्रों में जिस तरह से मंदिरों में बिना मास्क के भीड़ जारी है, जाना लोगों का लगातार जारी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इन केसों में इजाफा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और चाहिए ये कि अब हम नियमों का पालन करें और सरकार भी दोबारा से नियमों को लागू करे ताकि हम इस चौथी लहर से बच सकें। बिल्कुल प्रवीण, आपके पास भी आऊंगी और रुक कर लेते हैं अब अनूप आपका। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार लौट रहा है कोरोना की, तो जिस तरीके से दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है और दिल्ली के कई लोग रोज हरियाणा जाते हैं, हरियाणा के कई लोग रोज दिल्ली जाते हैं, ऐसे में यहाँ पर और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि प्रवीण ने बताया कि गुरुग्राम में तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्या लोग और ज्यादा लापरवाह होते नजर आ रहे हैं अनूप? बिल्कुल, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में जिस प्रकार से अभी सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि मास्क नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे के बाद तो बिल्कुल मास्क लगाना अनिवार्य रहा ही नहीं। तो उसके बाद लोग मास्क लगाना बंद कर चुके हैं। जिस प्रकार से प्रवीण बता रहे थे, अभी नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, मंदिरों में बहुत बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो जो नया वेरिएंट की हम सुबगाहट सुन रहे हैं कि नया वेरिएंट आ रहा है, कोरोना लौट रहा है, तो कहीं न कहीं ये दोबारा से प्रभावित भी करेगा, पूरे प्रदेश को करेगा, पूरे देश को करेगा। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या ये भी रहती है कि नया जो वेरिएंट आता है उसके लक्षणों का जब तक पता चलता है तब तक वो बहुत ज्यादा अपना प्रभाव दिखा चुका होता है। हालांकि कोरोना के मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन बहुत जब नया वेरिएंट आता है तो उसके कुछ नए लक्षण जरूर मिलते हैं, चाहे वो सर दर्द हो, बुखार हो, छींक आना हो। तो इस प्रकार के जो जिस प्रकार से भार्गव जी बता रहे थे, एक्सपर्ट हैं, तो इस प्रकार से जब नया वेरिएंट आता है तो उसके किस प्रकार के लक्षण हैं, ये सबसे पहले तो ये जान लेना भी जरूरी है। दूसरा, उसके बचाव के लिए जो पहले से गाइडलाइन जारी की गई है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हर खबर इस चीज को बहुत ज्यादा कवरेज भी दे रहा है कि जो कोरोना टाइम में कर्मचारी लगाए गए थे वो कर्मचारी हटा दिए गए हैं। एक तो ये चीज सामने आ रही है कि जो मास्क लगाने की गाइडलाइन थी, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन नहीं फॉलो होती जा रही। दूसरा, जो कर्मचारी लगाए गए थे वो हटा दिए गए। तो ऐसे में नया वेरिएंट जब आएगा तो लोगों को इसको बहुत सावधानी से टैकल करना होगा और बड़ी समस्याएं लोगों के सामने इसको लेकर के आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप। राहुल जी, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगियों ने बताया कि स्थिति अभी चिंताजनक होती नजर आ रही है, वापस फिर से कोरोना आ रहा है। अगर हम बात करते हैं XE वेरिएंट की, तो जिस तरीके से और वेरिएंट से ये कितना डिफरेंट है और इसके क्या कुछ लक्षण है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, XE वेरिएंट जो है, जो दस्तक इस समय दे रहा है, वो बाइंडिंग म्यूटेशन है। उसकी जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती है उस पर म्यूटेशन है और वो तेजी से फैलता है। मतलब उसकी जो विरुलेंस है, जो उसकी फैलने की शक्ति है, वो 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपसे मुझे फैलता है, वो जल्दी
अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है और बाइंड करके तेजी से वो फैलता है और वैसे ही लोगों में बाहर रह के भी ज्यादा देर तक जीवित रहता है और साथ ही में वो फैलने की शक्ति रहता है। इसका मतलब इसका सिंपल इम्प्लीकेशन है कि अगर क्लोज डोर में कोई मीटिंग होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और यही खासियत होती है वायरस की, क्योंकि वायरस मरना नहीं चाहता। अगर हम पहली वेव से देखें, अल्फा बीटा डेल्टा की वेव से देखें, डेल्टा सबसे ज्यादा खतरनाक था। शायद उसका ये भी कारण था कि उस समय वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। पर अगर हम यूएस में देखें जो अपना BA 2.2 वेरिएंट आया जिसने तीसरी वेव हमारा जो कारण बना, वो बहुत सारी मृत्युओं का कारण अमेरिका में बना वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इसका मतलब हम किसी भी वेरिएंट को हल्के में नहीं ले सकते। अभी तक जो सिम्टम्स पता चल रहे हैं, जो अभी हमारे भी पेशेंट आए हैं, उसमें ये नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ही है, बॉडी पेन्स हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, पर इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स ज्यादा हैं, जिसमें खांसी बहुत ज्यादा है, जुकाम ज्यादा है रादर देन लंग के सिम्टम के लिए। तो आगे चल के यही देखना पड़ेगा कि क्या जो तीसरी लहर का वेरिएंट था BA.2, क्या जैसा उसमें सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग में नहीं किया और नोज और थ्रोट में ही उसने अपने इन्फेक्शन का रेट दिखाया, क्या XE वेरिएंट भी वैसे ही करेगा, सो दैट हमारे लंग्स पे डेल्टा वेरिएंट की तरह बहुत ज्यादा क्षति ना हो और वो मृत्यु का कारण ना बने। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज XE वेरिएंट के साथ जो अभी शोध चल रही है, जो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में पता चलेगी कि क्या वो वैक्सीनेशन को मात दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। क्योंकि इंपॉर्टेंट देखिए सबसे ज्यादा ये बात चीज है कि अगर वो वैक्सीनेशन को मात नहीं दे पा रहा तो आप निश्चित रह सकते हैं कि ये मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का कारण नहीं बनेगा। जैसे जनवरी फरवरी में बहुत सारे लोगों को एक साथ कोरोना हुआ पर हमारी मृत्यु दर में नहीं बढ़ा, ना ही हमारी हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ा, पर क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक साथ हुआ तो उसने रोजगार पे और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा धक्का हमको दिया। XE वेरिएंट किस प्रकार से बिहेव करेगा, अभी तक ऐसा लगता है कि उसकी विरुलेंस ज्यादा है, फैलने की शक्ति ज्यादा है, बट उसकी क्षति करने की क्षमता शायद कम लगती है डेल्टा के कारण। और शायद ये भी हो सकता है क्योंकि हमारा देश 100% वैक्सीनेटेड है, इसीलिए ये हमको कम दिख रहा है। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरीके से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन मददगार साबित होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन तो आप ये मान के चलिए, आज की प्रेडिक्शन है, आपके चैनल से मैं बोल रहा हूँ, हर साल लोगों को वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी। कोरोना के होते हुए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का चलन बढ़ा है, वैसे ही कोरोना वैक्सीन हर साल लगेगी। अब ये समय है कि 6 महीने पे लगेगी, 9 महीने पे लगेगी या 12 महीने पे लगेगी, बट आप ये मान के चलिए कोरोना यही रहेगा, वैक्सीन यही रहेगी। आपको मास्क, जब आप क्राउडेड प्लेसेस में रहे, भले ही सरकारें कितना भी कह दे, मास्क पहन के रखिए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट हर 3 से 6 महीने में दस्तक देंगे। और अगर हमारे प्रहरी वैक्सीनेशन के माध्यम से सफेद सेल प्रहरी जो है वो जागरूक है, तो हमको बहुत सीवियर इलनेस नहीं कराएंगे और मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। बिल्कुल राहुल जी, आपके पास आऊंगी और जानकारी आपसे लूंगी। रुक कर लेते हैं प्रवीण आपका, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं नए वेरिएंट XE की, और ये वेरिएंट चिंता वाला विषय है क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से ये फैलता है, 10 गुना ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है और वेरिएंट के मुकाबले। प्रवीण, अगर हम बात करते हैं छठी के, तो जिस तरीके से सतर्क रहने को कहा गया है दिल्ली, हरियाणा, मिजोरम, महाराष्ट्र और केरल की सरकारों को, तो ऐसे में हरियाणा में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जिस देखिए, अगर यहाँ जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा कराएं, और साथ ही जो बूस्टर डोज है उसको भी 18 साल से ऊपर वालों के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि नया वेरिएंट अगर दस्तक देता है हरियाणा में तो लोग सेफ रह सके, क्योंकि वैक्सीन की बूस्टर डोज उनको लग चुकी है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कारगर जो उपाय है वो वैक्सीन है और उसी पर प्रशासन लगातार जोर दे रहा है। और दूसरी चीज जो टेस्टिंग और ट्रैकिंग का जो फंडा है उसको भी प्रशासन लगातार चालू रखे हुए है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल चुकी है, तो गुड़गांव में हम आपको बता दें कि गुड़गांव में बाहर से, विदेशों से बहुत लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जहाँ पर रोज विदेशियों का आना जाना लगा रहता है। तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है कि कहीं बाहर से ये वेरिएंट हमारे शहर में ना आ जाए। इसको लेकर लगातार टेस्टिंग की जा रही है और जो हर बाहर से आने वाले पर निगाह रखी जा रही है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो कोशिश यही है कि इस नए वेरिएंट से हरियाणा को बचाया जा सके, और लोगों से भी लगातार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि आप सावधानी रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में
जाने से बचे, क्योंकि जिस तरह से नया वेरिएंट आया है ये काफी घातक साबित हो सकता है। और जो आपने पूछा अस्पतालों की व्यवस्था, तो जब कोविड आया था तो उसी समय गुरुग्राम में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया गया था कोविड पेशेंट्स के लिए, जो कि अभी तक बरकरार है, उसको भी समाप्त नहीं किया गया है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गाइडलाइन से छूट जरूर दे दी गई है, लेकिन व्यवस्था इतनी है गुरुग्राम में कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बिल्कुल। अनूप, आपका रुख करूंगी। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों को देखते हैं। क्या आप जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो लोग आपको उतने ही लापरवाह नजर आ रहे हैं? क्या वो भूल चुके हैं कि कोरोना भी कुछ था? हाँ, बिल्कुल। लोगों को तो ये याद ही नहीं कि कोरोना भी कुछ था। ये बात बिल्कुल सही है। और इसको लेकर के चाहे अब सार्वजनिक कार्यक्रमों की बात हो, विवाह शादियों की बात हो और अन्य जो कार्यक्रम रहते हैं उनकी बात हो, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पिछले कुछ समय में लोगों के आधार कार्ड के साथ उनको अपडेट किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ मैसेज आ रहे थे कि दूसरी डोज लग गई है। ऐसे बहुत मामले उजागर हुए हैं। तो ऐसे में लोगों ने कहीं न कहीं अपने आप के साथ बड़ी लापरवाही की है। अगर वो दूसरी डोज लगवाने की बजाय सिर्फ अपडेट करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सिर्फ अगर वो डोज लगवा रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको खुद को उठाना पड़ेगा, परिवार को उठाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे पहली लहर की बात की जाए, दूसरी की जाए और तीसरी की, इसमें देश प्रदेश को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारों को काफी इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। आज तक भी ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनको गेहूं दिया जा रहा है, उनके लिए किट उपलब्ध करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी जो समस्या ये है, जिस प्रकार हमने देखा, जो लहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं आम लोगों को ये जानना होगा कि अगर चौथी लहर आ जाती है तो ऐसे में वो खुद क्या अपने बचाव के प्रबंध कैसे करेंगे। सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना अपना बचाव कर सकते हैं और खुद का बचाव करने के लिए वो क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये जरूरी है कि लोग सिर्फ सरकार पे भी डिपेंड ना रहे और सरकार लोगों के लिए जितने बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो करे। बिल्कुल। राहुल जी, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, कोरोना वापस आ रहा है कि, और आपने हमें जिस तरीके से बताया कि एक्सी वेरिएंट के बारे में भी, तो किस वर्ग की उम्र को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है एक्सी वेरिएंट? देखिए, सबसे सारे ही वर्ग इसके लिए ससेप्टेबल हैं। सारे वर्ग में जो मैं कहता हूँ, जिनमें आपको इस तरह से डिवाइड करना है, जिसमें इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, वो है यंग, जिनको बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है। और जैसा आपके सहयोगी ने अभी कहा कि विदेश से लोग बहुत सारे आते हैं, इंटरमिंगल होते हैं, मिलते जुलते हैं, तो ये वर्ग वैसा है जिनको अपना इकोनॉमिक लॉस या जॉब लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ कोविड। अभी स्कूल भी खुल चुके हैं और आने वाले दिनों में बोर्ड के एग्जाम भी हैं। बच्चों को 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही अभी वैक्सीनेशन बढ़ी है और 20 मिलियन बच्चों को, 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोविड की टीका लग चुका है और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो छोटे बच्चों में भी कोविड अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी बच्चों 12 साल से नीचे वाले बच्चों को कोविड का टीकाकरण स्टार्ट नहीं हुआ। बट हम ये भी जानते हैं कि उनमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं होती और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं होता। बट ये बच्चे कैरियर बन सकते हैं अपने नाना नानी, दादा दादी के लिए या एल्डरली लोगों के लिए, कि घर में कैरियर का स्टेज का काम कर सकते हैं, कि स्कूल से घर पे ले जा सकते हैं। और ये वर्ग सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो 60 साल से ऊपर है, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड का कैंसर है, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। ये लोग सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती है। और अगर कोविड होता है या कोई भी वेरिएंट हो, तो हमने देखा है कि नॉर्मल से ज्यादा इस वर्ग में मृत्यु ज्यादा होती है। आप में और मेरे में शायद, हम क्योंकि यंग हैं, वैक्सीनेटेड है, तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं, ओबीस हैं और आपको ब्लड कैंसर या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी कम रहती है। इसीलिए आपको बढ़ चढ़ के बूस्टर डोज में हिस्सा लेना चाहिए और लगवानी चाहिए। तो ये वर्ग सारे वर्गों को अफेक्ट कर सकता है एक्सी वेरिएंट, जैसे हमने पिछले वेरिएंट में देखा था, जिसमें BA.2 हर वर्ग में फैला था। बिल्कुल। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में भी कई सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है और एक बार फिर से कोरोना जिस तरीके से दस्तक दे रहा है, तो यहाँ पर गर्मी में लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और कोरोना में भी इसी तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आप दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे कि वो कैसे अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का कैसे इस गर्मी में ख्याल रखें और कैसे इस कोरोना के नए वेरिएंट से वो लड़ें?
सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक, आपको मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य होना चाहिए, भले ही कोई भी गाइडलाइंस हो। आपको साथ में 2 गज की दूरी रखना जरूरी है, वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है, ढीले कपड़े पहनना जरूरी है, अवॉइड करना चाहिए जहां पे क्लोज डोर एक्टिविटीज हो रही हो या बहुत सारे लोग गैदर हो रहे हो, जहां पे भीड़ भाड़ वाला एरिया को अभी भी आपको बिना मास्क के अवॉइड करना आवश्यक है। इसी के साथ में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी गर्मी में बढ़ती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। बुखार है, आप अपने आप को आइसोलेट करिए, ब्लड टेस्ट कराइए, कोरोना का टेस्ट कराइए, और जब तक वो टेस्ट नहीं आता अपने को आइसोलेट करके रखिए। देखिए, क्योंकि जब तक टेस्ट आता है तब तक आप शायद 4 से 5 या 10 लोगों को उसको ऑलरेडी फैला चुके होते हैं, और इसी तरीके से रैपिड चेन बनती है। तो लोगों से सबसे ज्यादा आसान चीज इस समय स्मोकिंग अवॉइड करना है, जो बेवरेजेस है उसको अवॉइड करना जरूरी है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप को सेहतमंद रख पाएंगे, क्योंकि कोरोना इस समय दस्तक दे रहा है। जरूरत है सबको सहनशीलता से समझ के कोरोना को फिर से एक बार साथ देने के लिए ये सब चीजों का नियमित रूप से प्रयोग करना। बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। प्रवीण, अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना लौट रहा है कि जो हमने बात करी है XE वेरिएंट की, जिस तरीके से यहाँ पर सरकारों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी भी अपना ध्यान रखें और कोरोना की जो गाइडलाइंस पहले थी उन गाइडलाइंस का फिर से आप पालन करें, वरना आने वाली स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।